चौहान साहब, आज मुख्य सचिव से जो मुलाकात हुई है, किस मसले को लेकर और क्या विषय चल रहे हैं किसान बागवानों से जुड़े हुए जो मुलाकात हुई है और आश्वासन क्या मिला? देखिए, आज हम विभिन्न संगठनों की जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस है उसमें संयुक्त किसान मंच है, चाहे हमारा फॉग है या हमारा प्लम ग्रोवर एसोसिएशन है, ये तीन डिफरेंट एक हमारी विभिन्न संगठनों की ऑर्गेनाइजेशंस है जिसमें बहुत सारे संगठन इकट्ठे हैं। और उन संगठनों की ऑर्गेनाइजेशन ने आज मुख्य सचिव महोदय से जो मिली उसमें हम लोगों के काफ़ी इश्यूज थे और मुख्य सचिव महोदय ने उसमें काफ़ी अच्छे से हम लोगों को सुना और उसमें आगे कुछ तुरंत जो है जमीन पे कार्य करने का हमें आश्वासन दिया, जिसमें कि सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा वर्ल्ड बैंक का जो प्रोजेक्ट है 1134 करोड़ का, वो अब आखिर की साल में गुजर रहा है और उसमें हमने थोड़ा सा चर्चा उसमें की कि उसमें बागवानों को, हम लोगों को आज खासकर सेब बागवानों को क्या मिला। हिमाचल प्रदेश में दो बड़े प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं जिसमें 1134 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट और 1688 करोड़ का शिवा प्रोजेक्ट। हम लोगों ने आज मुख्य सचिव महोदय से आग्रह किया है कि इसमें कितनी पौधे जो है इंपोर्ट किए गए, कितनी हमारी जो है इसके बाद यहाँ पर जमीन पे कितने ऑर्चर्ड हमारे तैयार हुए आज तक, इस प्रोजेक्ट से कितना फायदा बागवानों को मिला। और नंबर 2, जो दुनिया में विभिन्न देशों में सीखने के लिए हमारे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी जाते हैं, एचडीओज जाते हैं, एचईओज जाते हैं, वो वहाँ जाकर क्या सीख के आए और उन्होंने हमें अभी तक क्या दिया। और उन जो डेलीगेशंस जाते हैं विभिन्न देशों में, उसमें एक बागवान किसान क्यों नहीं जाते, उनको क्यों नहीं लिया जाता, एक हमारा प्रश्न ये भी था। और हिमाचल प्रदेश में सेब की बागवानी में डीबीटी में जो हमें एक डीबीटी में जो दवाइयों का एक वो दिया गया कि भी जो हमें अभी तक पेस्टिसाइड सब्सिडी में दी जाती थी, वो पिछले 2 साल से बंद है। और डीबीटी में भी इस बार जो है 10 करोड़ रुपए, 10.5 करोड़ के करीब जो है वो पैसा रखा गया था, खासकर सब्सिडी में जो डायरेक्ट बेनिफिट के हिसाब से सब्सिडी देनी थी। लेकिन बागवानों ने उसे लेने से मना किया क्योंकि वो जो स्कीम बनी है वो 1 हेक्टेयर हाईएस्ट और लोएस्ट जो है वो उसमें हम लोगों को किसी को 300 की सब्सिडी मिलनी, किसी को 500 की सब्सिडी मिलनी और कागज के पेट इतने भरने पड़ेंगे किसानों को जिसमें कि बहुत बड़ी परेशानी होगी। उस एवज में भी हमारी बात मुख्य सचिव महोदय से हुई, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया। 23 करोड़ रुपया जो है उसका वापस सरकार को पहुंचा है, 10 करोड़ डीबीटी का और 13 करोड़ रुपए अदर जो सब्सिडी का मिलना था। और उसके अलावा एक और दिक्कत इससे आने लगी, जब से सरकार ने ये सब्सिडी बंद की, मार्केट में जो है दवाइयों के रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए, दुगने रेट हो गए और उसका नुकसान हम किसानों बागवानों को भुगतना पड़ रहा है। इसके अलावा एक और चर्चा हुई, हिमाचल प्रदेश में जो है वो हमारी एचडीओ की पोस्टें लगभग 260 पोस्टें हैं, उसमें से 160-62 खाली, यानी कि 60% जो है खाली पड़ी है। गांव-गांव में जो पीपी सेंटर्स में हमें सिखाते हैं ये एचडीओज वगैरह, वो सारी हमें जो है एक्सटेंशन का काम हमारे वहाँ नहीं हो पा रहा। और ये सीटें जो है जल्द से जल्द भरी जाए जिससे कि हम किसानों बागवानों को इसका फायदा मिले। ये सारी चर्चा हुई और हमारे जो सेक्रेटरी मुख्य सचिव महोदय है उन्होंने पूरा आश्वासन दिया। अब हम आगामी जो है आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से भी इस पे मिलेंगे। एक हमने आग्रह किया कि किसानों बागवानों की जो मांग पिछले 1 साल से चली है कि एक बैठक की जाए, किसानों बागवानों के साथ सरकार की बैठक हो, हम सारे संगठन उसमें हो और जो जितने भी कर्मचारी अधिकारी है वो भी उसमें हो। एक कोई ऐसी नीति बागवानी के लिए बनाई जाए जो हमारे स्टेट को हॉर्टिकल्चर स्टेट में कन्वर्ट करे, जिससे कि सरकार के ऊपर रोजगार का प्रेशर भी कम होगा। अभी चुनाव साल भी है, हमारी कुछ मांगे हैं उसको माना जाए। और प्लम ग्रोवर्स की जो बात है उसके लिए सिंघा साहब जो है मेरे साथ, यहाँ दीपक सिंघा जी है, ये प्लम ग्रोवर के संयोजक है, ये भी आपको इसमें कुछ चर्चा करेंगे। ये मेरा जो मेरे चीफ सेक्रेटरी से 4 पॉइंट्स डिस्कस किए थे, बहुत रेलेवेंट है रिगार्डिंग द हमारा जो वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है। उसमें सबसे ज़्यादा जो दिखते हैं जो उन्होंने कल्टीवार्स लाए हैं वो तो बहुत ऑब्सलीट कल्टीवार्स हैं। 2008 में सरकार ने शीरो प्लम लाया था और 4 साल के बाद वो प्लम लोगों को काटना पड़ा बिकॉज उसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है। और दोबारा से उन्होंने वर्ल्ड बैंक के माध्यम से वही कल्टीवार ला दिया जिसका कोई रेलेवेंस ही नहीं है। तो इट इज़ वेस्टेज ऑफ पब्लिक मनी। और इनको इतनी कम नॉलेज होती है कि उन्होंने एक रिवाइवल खरबानी लाई है जिसका नाम यूएसए से, उसका पॉलिनाइजर ही नहीं लाया, उसका पॉलिनाइजर गोल्ड स्ट्राइक है। तो अगर वो हम खेतों में लगाएंगे तो उसमें तो कोई फल लगेगा ही नहीं है। तो यानी कि जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है वो हमें लानी चाहिए। उन्होंने तो पुरानी टेक्नोलॉजी सारी यहाँ बागवानों को दे रहे हैं।
तो द चीफ सेक्रेटरी हैज टेकन दिस वेरी सीरियसली एंड शॉर्टली वो एक इस पर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे और हमें और बाकी डिपार्टमेंट वालों को भी इस इशू पर लाएंगे। कुछ प्रे शेड्यूल पर भी इश्यूज हुए हैं, उस पर भी वो कमेटी बैठेगी ताकि बागवान को लाभ हो जाए। ये हमारे साथ फॉग से है ऑर्गेनाइजेशन फेडरेशन ऑफ एप्पल ग्रोवर ऑर्गेनाइजेशन हमारी है। तो मेन पॉइंट्स तो हरीश जी ने बता ही दिए, लेकिन एक और पॉइंट ये था कि जो भी एप्पल की भी वैरायटीज जो आई है वो हम 10 साल पहले काट चुके हैं, तो अब गवर्नमेंट उनको इंपोर्ट करके फिर हमें दे रही है, जो हमने एक तरह से ऑब्सोलीट वैरायटीज हो चुकी हैं जिनका अब कोई मतलब है नहीं, फिर से गवर्नमेंट ला रही है और हमें वही वैरायटीज दे रही है और ज़बरदस्ती दे रही है कि आप ले लो। तो ये एक मेन पॉइंट मैंने रेज किया था सर।